जिनके हस्बैंड उनको बाहर नहीं लेके जाते थे बिकॉज उनको लगता था कि शी इज नॉट अप टू मार्क. कुछ लोग there is one school for to कहते हैं नहीं यार which is called as a trend. Had to work on her inner self and then we worked on her outer self. अब मैं बोल रही हूँ आज, don't try to fit into anybody's shoe. सही लग रहा हूँ ना? करना पड़ता है यार. I mean, पॉडकास्ट में बैठा हूँ, अच्छा प्रेजेंटेबल तो होना चाहिए. इनफैक्ट पॉडकास्ट ही क्यों, हम डेट्स पे जाते हैं, हम फैमिली गैदरिंग्स अटेंड करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, जहां पर भी जाते हैं हम चाहते हैं कि हम अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए, प्रॉपर ग्रूम्ड अप. बट ये होता कैसे है? हमें बेटर फैशन सेंस चाहिए, हमें ज़्यादा बुक्स पढ़नी है, या फिर हमारी सिक्स सेंस ही काफ़ी है. वेल, इनका तो पता नहीं, बट ये बात पक्की है दैट वी नीड अ प्रॉपर इमेज कोच. दैट्स राइट. जो ये लोग होते हैं इमेज कंसल्टेंट्स, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपको प्रेजेंटेबल कैसे होना है. और प्रेजेंटेबल एक बहुत ही, मैं कहूँगा, सरफेस लेवल टर्म नहीं है. इसमें बहुत पीछे एक साइंस भी है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत छोटे छोटे नुआंसेस यानी नुक्ते हैं जिनसे एक्चुअली डिसाइड होता है कि आपकी अपीयरेंस, आप कितने प्रेजेंटेबल हो सकते हैं. ये सब जानने के लिए और कुछ अच्छे हैक्स जानने के लिए कि क्या आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस का जवाब आज हमारी गेस्ट हमें देंगी, हु इज नन अदर दैन मिसेस आरती अरोड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग. My pleasure. एंड आज आपसे काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात तो करनी है, बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई बिलोंग टू द जेन जी के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद यू फर्स्ट. लाइक व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी? बिकॉज ऐसी फील्ड में आई हैव जनरली सीन जो भी इमेज कंसल्टेंट या कोई फैशन की फील्ड में होते हैं, उनका कहते हैं ना बचपन से ही होता है कि मेरे को इसमें जाना है. सो व्हाट वाज योर जर्नी? My journey was also like this. Interesting. जैसे आपने मेंशन किया कि बचपन से ही होता है, तो मुझे भी बचपन से ही था. आई हैड दैट थिंग इन मी कि मुझे एक सेंस था स्टाइलिंग का और फैशन का. आई वाज ऑलवेज इनटू स्टाइलिंग सिंस इट्स बीन लॉन्ग टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 30 years 40 years बैक. सो मुझे तब से हाँ मैचिंग सब कुछ पहनना है और कॉन्ट्रास्ट कैसे करना है सिंस माई टीनेज. तो वो फ्लेयर जो था मेरे में, वो पढ़ते पढ़ते मतलब एक पैशन सा बन गया मेरे लिए. आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग इन टू फैशन इंडस्ट्री. सो आई स्टार्टेड विद माई ओन फैशन बुटीक. 90s बुटीक कहते थे, अब तो स्टूडियो, स्टोर एंड व्हाट ऑल नेम्स आर गिवन. तो मैंने तब स्टार्ट किया था एंड आई वाज डूइंग क्वाइट वेल एंड आई डिड इट फॉर गुड 10 years. Fashion designing and I'm certified fashion designer. ये मेरे को नहीं पता. That's what I'm telling you. So it all started from there. Then I just happened to I was browsing through FB, तो मुझे ICBI का पता लगा and then I just joined ICBI to know the science behind the art I know. Means मुझे पता है मैं I look good in such and such color and such silhouette, what you call a cut. तो पर क्यों अच्छा लग रहा है मेरे पे, यानी कट क्यों सूट कर रहा है, कलर या एक्सेसरी क्यों सूट कर रही है, वो मुझे नहीं मालूम. मुझे पता सूट कर रहा है, that's it. So I wanted to learn the science and impart that knowledge to people also and teach people also. So that was my reason to get into image consultancy. And I got certified from there as well. Now I'm an image consultant and an image coach and an image stylist, whatever you want to call it. And what is this Mrs. Supranational? Okay, you've done a good study about me. I must say that. Mrs. Supranational, it was way back in 2016 when I joined ICBI. Same year, I always had that, I always wanted to go for a beauty pageant. वो मॉडलिंग का और वो सब करने के वो भी बहुत चढ़ा देते हैं ना, मेरी हाइट अच्छी है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, ही इज गोइंग टू मॉडलिंग एंड माय डैड वाज डेड अगेंस्ट ऑल दीस थिंग्स. तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे बोलने की, बट यस माय हस्बैंड वाज क्वाइट सपोर्टिव. तो मैंने कहा मिसेस हो तो क्या हो गया, अभी चलते हैं, उसमें कैसे, मैं टू लेट इन लाइफ. तो बस
फॉर्म फिल करा, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2016 it was. I participated, although I didn't win the crown, but I did win the title Mrs. Supranational. Mrs. Supranational means the looks of international level. So I won that title. It was quite amazing, and it was experience because I was made to walk on the ramp और हर तरीके के experience, different clothes you're wearing, और वो सब flaunt, और वो सब shoots. We went to Dubai also for exclusive shooting, and we stayed in Mumbai, and one event was in Delhi. The finals were in Delhi, so it was quite 10 days. It was like crazy, and I had a wonderful experience. So it was like great. So ma'am, मेरा थोड़ा acting background, तो वहाँ पर क्या होता है, generally we talk to a lot of people who are in the fashion space. और इमेज कंसल्टेंट से भी हमारी बात हुई है, जब भी इंटरेक्शन हुआ है ना, सो ठीक है, आई बिलोंग टू द क्रिएटिव फील्ड, तो आई कैन अंडरस्टैंड समवेयर, बट नॉर्मली जब भी कोई प्रोफेशनल आई थिंक किसी भी इमेज कोच या इमेज कंसल्टेंट से बात करता है, तो आई थिंक हर इंडस्ट्री की एक आई वुड से एक हर्डल होता है. आई थिंक इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हर्डल ये है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. मतलब अगर मैं किसी को बोलूँ कि आपको अपने आप को कैरी अच्छे से करना है, तो लोग कहेंगे यार मैं तो यूट्यूब वीडियो देख लूँगा, 4-5 देख लूँ, मैं कोई बुक पढ़ लूँ और ये हैक्स से हो जाएगा मेरा काम, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स आते रहते हैं. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? साक्षी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो फीडबैक मिलता है मेरे रील्स से, वो ये मिलता है कि लोगों को दे गेट अ सेंस ऑफ स्टाइलिंग. मतलब एक्चुअली में उनका ड्रेसअप थोड़ा बेटर हो जाता है, बिकॉज मुझे जो कमेंट्स आते हैं, पीपल आर लाइक दे फ्लोर्ड कि मैम आपकी 30 सेकेंड्स की रील से हमारी लाइफ चेंज होती है. पीपल राइट लाइक दिस. सो इट हैपेंस, एक्चुअली डिपेंड्स कि आप कितना सीरियसली ले रहे हो अपने आप को. जिन्होंने इम्प्लाई करना होता है वो 30 सेकेंड के रील पे भी कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं करना उनको आप 2 घंटे का सेशन दे तो वो भी नहीं करेंगे. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ सीरियस आर यू अबाउट योर सेल्फ एंड योर अपीयरेंस. इट ऑल डिपेंड्स. होता है, फर्क पड़ता है. मतलब अगर आप सीरियसली ले रहे हो खुद को और आप एक वॉच कर रहे हो एक हैक, तो उससे भी आप उसको इम्प्लाई करके अपने ऊपर यू कैन चेंज योरसेल्फ. बट यस, यू नीड टू हैव प्रॉपर गाइडेंस फॉर दिस. हैक से आप छोटे छोटे चेंजेस कर पाओगे, बट नॉट योर कंप्लीट पर्सनालिटी कैन नॉट चेंज विद दैट. मैम, यू सेड क्लाइंट्स, तो कोई ऐसे एग्जांपल्स आपको किसी ने डीएम किया, कुछ किया, कोई इंस्टेंसेस जो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें, बिकॉज दे शुड नो कि कितना इम्पैक्ट होता है आपकी खुद की इमेज का, इफ यू अंडरस्टैंड दैट. सो ओके, छोटी से छोटी चीज मैटर करती है. जैसे आई गेट कमेंट्स ऑन माय कमेंट सेक्शन. जैसे किसी ने बोला कि मैम आपकी रील देख के मुझे मेरा स्टेटस बढ़ गया अपनी फैमिली में, पीपल आर लुकिंग अप टू मी. तो मतलब आप छोटा सा अगर आप एक हैक को उठा के उसको इम्प्लाई कर रहे हो और उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो भी आप खुद को चेंज कर सकते हो. इट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड इट इज सो इम्पैक्टफुल. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना उसको सीरियसली ले रहे हो. और मतलब दिस वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, दिस पर्टिकुलर कमेंट की मुझे आज तक याद है. And another one was when a lady, she messaged me in my DM and told me that your reels are so wonderful that I keep on forwarding them to my daughter who is training as an air hostess. और कह रहे मैं आपके जितने टिप्स होते हैं उसको फॉरवर्ड करती हूँ and it is really helping. So I never knew कि मेरे reels कहाँ जा रहे हो, किस को हेल्प कर रहे हो. And on the other hand, if I do one-to-one, people are really happy by the end of the day. This was my client, and she wanted to upgrade her styling. Although she was stylish, but still, उनको better होना था. So I worked on her on her wardrobe, and she wanted to look the best in her group and her social circle. So then she messaged me and told me, wow, Aarti, you did wonders with me. Now everybody started complimenting your dress. You're dressing up better. पहले से बहुत अच्छा हो गया है. What are you doing? और ये मतलब what are you doing and how are you learning all this? So I think this is what I want. When the people are satisfied with what I'm giving them, so that's the best thing that can happen to anyone, any teacher, you can say. आपने जितना भी अभी तक बताया, मेरे को इसमें बहुत ही इन डेप्थ साइंस, मतलब आई हैव नॉट रेड अबाउट, बट जितना बताया आई थिंक इन डेप्थ साइंस है. अब वो इस छोटी कॉन्वर्सेशन में तो हम इन डेप्थ साइंस नहीं बता पाएंगे, बट इफ यू कैन जस्ट टच अपॉन द बेसिक्स, क्या साइंस रहती है इमेज कंसल्टेंसी के पीछे?
अगर आप छोटी सी कॉन्वर्सेशन में सारा इन डेप्थ ले लोगे तो वो जो कोर्स बेचारे कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो सारे भाग के साक्षात अंकल के पास आएगी, अरे 6 महीने का कोर्स नहीं करना, इनके पास चले जाओ। बट स्टिल बेसिक्स, मतलब क्या कलर्स की बात होती है क्या? वो मैं इन शॉर्ट में यस आई कैन ब्रीफ यू अबाउट दैट। कलर्स के बारे में भी होती है, आपके बॉडी टाइप के बारे में होती है। हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें लोगों को 3-4 बॉडी टाइप्स बताऊंगी। एप्पल कह देते हैं, पीयर कह देते हैं, आर्गलास कह देते हैं। बट ये तो लेडीज का हो गया ना, मेल्स का भी होता है, फीमेल्स का भी होता है। इट्स जस्ट जो फीमेल्स की होती है वो दैट इज द आइडल इज आर्गलास, एंड फॉर मेल इट इज वी शेप, ऐसे वाली जो होती है, वी कॉल इट इन्वर्टेड ट्रायंगल, नॉट दी इन्वर्टेड ट्रायंगल। सो और अगर आप यही फीमेल में ले लो तो दैट्स जिम बॉडी, व्हाट यू कैन कॉल एथलीट बॉडी inverted. So that's not for females, that's for males. Inverted triangle is the ideal body type for males. So they are 7 in males and 8 in females. तो हम उस पर भी आइडेंटिफाई करते हैं। there's a proper process to identify it. ऐसे नहीं आपको देखा और बता दिया जी आपका ये बॉडी टाइप है, क्योंकि छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं जो आईबॉल एनालिसिस नहीं कर सकते जिसका। एंड देन वी कम टू द फेस टाइप। फेस का भी पूरा मेजर, यस वी मेजर, वो प्रॉपर मेजरमेंट होता है। ऐसे नहीं देखा और आइडिया लगा लिया। लोग मुझे बोलते हैं मैम मेरा ना शायद फेस टाइप ये है, तो मेरे पे कौन सी एक्सेसरी अच्छी लगेगी? तो देन आई टेल देम इट्स शायद, प्लीज डोंट गो विद शायद, बी स्पेसिफिक, बी डेफिनेट, यही है, देन ओनली आई कैन सजेस्ट यू। तो अपने से इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सम फेस शेप्स आर सो कंफ्यूजिंग, लाइक देयर इज एन ऑब्लॉन्ग फेस शेप एंड देयर इज ओवल। तो आपको नहीं पता ऑब्लॉन्ग कौन सी होती है, ओवल कैसी होती है, जो एक एक्सपर्ट होगा उसको जरूर पता होगा। सो दैट्स where the difference lies कि आपको एक्सपर्ट को कंसल्ट करना है एग्जैक्ट फेस शेप जानने के लिए। तो वो भी होता है, एक पर्सनल कलर होता है, हम पर्सनल कलर आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली बोल देते हैं गोरा है काला है। 2 कैटेगरीज आती हैं, या फिर ब्रिटिश है, बीच की कैटेगरी। सो I don't go with these terms and I tell everyone please don't go with these terms, because थोड़ा सा racist भी sound करता है ये गोरा काला। So it's always better to call yourself a warm or a cool person or a warm cool person, neutral. It goes like this. तो वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो भी सिर्फ कॉम्प्लेक्शन नहीं होता आपका, जैसे आप बैठे हो सामने में, आपको साक्षी यू आर अ कूल पर्सन, आपका फेयर साइड में यू आर कूल नहीं, मुझे आपका एनालिसिस करना है, आपका मेरे को हेयर कलर देखना है, आपका आईज का कलर देखना है, आपका स्किन का कलर तो है ही, आईज कलर तक, आईज कलर भी होता है, यस आईज कलर, हाँ, और लिप कलर, इनका 3-4 चीजों का कलर एनालिसिस करके देन भी कम टू अ कंक्लूजन कि आप वार्म कैटेगरी में, कि कूल कैटेगरी में, या न्यूट्रल कैटेगरी। सो ये और एक पर्सनालिटी होती है, वी हैव टू आइडेंटिफाई योर पर्सनालिटी, देन वी वर्क ऑन योर क्लोथिंग। सो दैट्स अ प्रॉपर प्रोसेस कि ऐसे नहीं आपको देखा और बोल दिया अच्छा आप फेयर हो, आप ये कलर पहन लो, ऐसा नहीं, और आपके बॉडी टाइप ये, आप ये सिल्वर पहन लो, ऐसा नहीं। यू हैव टू डू द प्रॉपर एनालिसिस। सो दैट्स द साइंस बिहाइंड एवरीथिंग लुकिंग गुड और बैड। ये बहुत लोग क्या होता है, ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट, बट शुरू से कोई लोग का होता है वो अच्छे होते हैं बट वो पढ़ते नहीं। तो आई थिंक वो मोर ऑन देयर गट फीलिंग इंस्टिंक्ट्स, बट आई थिंक वो एक लेवल पे खत्म हो जाती है। साइंस हेल्प्स यू टू back it up and look better and work more on yourself. जैसे मुझे भी शुरू से, as I told you, मुझे styling sense actually था, because everybody used to appreciate also, वो आपको पता लग जाता है, you have that flair in you, वो मुझे शुरू में था, but again एक saturation point आ गया, खत्म वहाँ पे, उसके बाद नहीं पता आगे कैसे करना, how to make yourself better. So if you know the science, then there is no stopping to you. And this one time knowledge, आपको एक बार पता लग गया फेस शेप क्या है, फेस शेप तो वही रहेगा ना, जब तक आप हो आपका फेस शेप वही है, जब तक आप हो आपका बॉडी टाइप भी वही है, बॉडी टाइप भी अगर आप पतले हो जाते हो तो आपका टाइप नहीं बदलता, द फ्रेम टू आवर बॉडी फ्रेम इज सेम एंड योर फेस कट एंड योर फेस बोन स्ट्रक्चर इज सेम, तो वो नहीं चेंज हो सकता। बट ये है कि आप कभी चबी हो जाओगे, कभी पतले हो जाओगे, तो फ्रेम इससे, तो आपका शेप तो वही है, जो बेसिक है वो वही है। मैम इस शो से पहले मैंने एक ऐसी इंस्टाग्राम पे रैंडमली मैंने ऐसे पोल रन किया अबाउट क्वेश्चंस ऑन इमेज कंसल्टेंसी, योर सेल्फ इमेज। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे किसने लिखी, एंड वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। लेट्स से कोई पर्सन है एंड वो ही इज कमिंग टू यू एंड एज एन इमेज कोच आपने अपना सारा काम कर दिया, अच्छा टिप टॉप है,
बट अंदर से उसकी सेल्फ इमेज नहीं है, उस केस में क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। यू नो, ज्यादातर लोग जो इमेज कोचिंग को सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि हम बाहर वर्क ऑन योर आउटर फाउंडेशन, बट नो, वी हैव टू वर्क ऑन योर इनर फाउंडेशन आल्सो. So for that, we need to, give a consultancy session to the concerned person, 20 minutes, 30 minutes ka. Then we analyze what the person actually requires. The biggest example is कि अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर को जाके ये नहीं बोलते कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मेडिकेशन दे दो आप. You say that. You leave it up to the doctor to diagnose what the real problem is. तो वो डॉक्टर आपको बताएगा कि no, Sakshi, you don't have this problem, you have this problem, and you need to take this medication or that. So same with us. हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं आपका where your problem is. कई बार तो ये होता है कि you listen so well, everything is so good, but कमी कहाँ है? You don't have that self confidence. वो self esteem कम है आपके अंदर. And we have to identify that and we have to work on that first. उसके बाद आपके पेरेंट्स पे काम करते हैं. If your confidence is there, then you are to that level. You shoot up to that level, the next level. So it's like this. We have to identify the real problem first, and then we work accordingly. That's very well said, ma'am. Because बहुत लोग का मैं देखता हूँ, मैं किसी से भी बात कर रहा था, and उसकी literally statement, यार ये इमेज जो कोचिंग है सब कुछ है, बाहरी दिखावा है बस, अंदर से तो मेरी प्रॉब्लम क्या ही सॉल्व करेगा. But I think that's a very good answer to that. कि दोनों का, I think both internal and outside, yes, same page. It's hand in hand. It has to be, it's like ABC. A parent's body language is communication, and then again your confidence also. So अब जब तक confidence नहीं होगा तो आप जो मर्जी कर लो, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लो या बात भी कर लो अच्छे से, but जब वो एक confidence नहीं है आपके अंदर से, and that reflects, आप बात करते हो, you can come to know that person is confident or underconfident. पता लग जाता है. So that's our job to identify first, and then we go. Another interesting question. अरे उसी कौन से आया? एक से एक interesting question. Yes. So fashion आजकल बहुत subjective वर्ड. हाँ. मतलब मेरे को I agree, मेरे को पूरी इतनी इसकी सेंस नहीं, decent होगा. But मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, कुछ भी पहन रहा हूँ, मुझसे पूछता हूँ क्या किया है? Fashion. So what is that standard या what is that line? I don't understand that. There's no line nowadays. There's no line. I should not call it a fashion. That's a trend. मतलब एक ट्रेंड आया और उसके खत्म होने से पहले दूसरा आया, फिर तीसरा. इट गोज लाइक दिस. सो यस, द जनरेशन Z, they are going after trends, but what I would suggest is that you should go for classics. More classics, because जो classics आपको क्लासी दिखाएंगे वो ट्रेंड्स नहीं दिखाएंगे. Yes, you should add trends to your wardrobe, but more of classics, क्योंकि आपके साथ सदा के लिए रहेंगे. ट्रेंड्स तो ठीक है, आप लो 20% ट्रेंड्स डालो अपने वार्डरोब में, 80% क्लासिक डालो, 20. बिकॉज़ आई डोंट से कि ट्रेंड के साथ मत जाओ, बिल्कुल ही क्लासिक हो जाओ तो आप तो फिर वो ओल्ड स्कूल हो जाओ. So you are saying 80-20. 80-20. That's the ratio you should follow. 80 is your wardrobe essentials, basics, and 20% trend. जो फैशन में है नया, ट्राई जरूर करो. If you're that experimental, there is no harm in experimenting. अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना है और आपका आपका सर्कल ऐसा है कि tend to, need to, फॉलो द ट्रेंड्स, तो जरूर करो. बट अपना बेसिक्स जो है वो जरूर काम करो. पूरा ट्रेंड रखोगे तो यू आर नो मैन, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पहनोगे और क्या छोड़ोगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू फिल योर वार्डरोब विद मोर ऑफ क्लासिक्स. देयर आर कपल ऑफ सेलिब्रिटीज जो हम सब्जेक्टिव है, बट वो कहते हैं बेढंगे कपड़े पहनते हैं, कुछ भी पहन रहे हैं. अब कुछ लोग, देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट जो कहते हैं नहीं यार, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेंड सेटर है. दूसरे लोग कहते हैं क्या है. तो like मेरे को कई बार समझ नहीं आता, तो what's your take on that? These people, they have dramatic personalities. जो out of the way जाके dress up होते हैं. I don't know whether I'm allowed to say the names or not. No, you can have something समझ आएगी. It's obvious. So that is a dramatic personality. If you talk to an image consultant in our we call it dramatic personality. They are out and out. They'll go out of the way to catch attention and look apart. और बिल्कुल ही जो बंदा सोच भी नहीं सकता ना वैसे ड्रेस अप होके आ जाएंगे. So it's a personality. Personality. Yeah, it's a trait. Personality trait. जितना मेरे को समझ आया, इमेज कंसल्टेंट इज मोर रिलेटेड टू साइकोलॉजी. Yes, how the person thinks, वो उसके बाहर हाँ दिखता है ना, दिखता है. That's why we have new dramatic personalities in Bollywood. और नॉर्मल में भी आप देख लेते होंगे, अपने आसपास भी दिखते होंगे आपको वैसे लोग.
Hmm. So we have romantic people, we have athletic people. But these are all personalities what we have, and it shows. Like if you see some of Bollywood stars, they look athletic and they have athletic. They wear certain type of clothing जो कि athletic ही लगती हैं देखने में, मैच करता है उनके साथ. So these are all personality traits. एंड मैम कुछ क्या ऐसी भी साइंस होती है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. सो आई एम नेचुरली ड्रॉन टू ब्लू. मैं सोचता भी नहीं हूँ, बट मेरे वार्डरोब में मैं आज ही नोटिस कर रहा था सुबह, मैंने कहा पॉडकास्ट होने मैं भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर लूँ. ब्लू की तरफ मेरा नेचुरल वो रहता है, इंक्लिनेशन आउट ऑफ ब्लू है. तो ऐसा भी कुछ होता है कि जो लोग जिस कलर्स की तरफ उनका जाता है, देयर इज सम साइकोलॉजी बिहाइंड इट, like what is it? It is I cannot say anything about it. The psychology, yes, it affects your psychology, and it affects how you people perceive you once you're wearing a certain color. अब जैसे आपने blue पहना है, तो blue signifies the person who calm and trustworthy. That's the hidden meaning. Yeah, that is I've recently made a reel on this on what your colors signify, what do the colors mean, what you're wearing. So उसमें blue भी था. तो blue में ये होता है कि people, if a person is wearing blue, तो एक तो वो थोड़ा trustworthy लगेगा, friendly लगेगा, and people are more they are not you don't hesitate to approach the person. तो और एक जो आप कह रहे हो कि blue आपको अच्छा लगता है, तो that's I believe that's your color. Blue is your color. That's why you like that. Ma'am, obviously I've worked with so many clients. What are the common, I would say, problems, the obstacles जो आपने face किए हैं generally? ये because I'm sure this can be with regards to जो लोग image लेके आते हैं, about image consultancy. सबसे पहले तो उनको यही समझाना पड़ता है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम. जैसे एक लेडी, there was a lady जिनके हस्बैंड उनको बाहर नहीं लेके जाते थे, बिकॉज उनको लगता था कि शी इज नॉट अप टू मार्क, शी डजंट लुक दैट गुड. तो उनकी मतलब शी वाज सो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कि हस्बैंड लेके नहीं जाते थे. मतलब गुड फैमिली, लोडेड विद मनी, कुछ कमी नहीं किसी तरीके की, बट वाइफ वाज ऑलमोस्ट इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस. कि भाई हस्बैंड डजंट बॉदर अबाउट हर. हस्बैंड को लगता था कि वाइफ मेरे मैच की नहीं है, मेरे सोशल सर्कल में उठने बैठने लायक नहीं है. तो वी हैड क्वाइट टफ टाइम विद हर टू हैंडल हर. उनका पहले साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ा सारा, एंड मेक हर कम आउट ऑफ दैट कि भाई यू आल्सो हैव एन इंडिविजुअलिटी. आप भी अच्छे लग सकते हो, दिख सकते हो, चल सकते हो, वैसे ही विद कॉन्फिडेंस एंड and we had to work on our inner self and then we worked on our outer self. क्योंकि थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस जब आ गया, तब हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, उनके अपीयरेंस पे, सब पे वर्क करा. अब at the moment she is happy, her husband is also like he was यार ये क्या हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. he was like अभी वो लेके जाते हैं उनको, but not बहुत ज्यादा नहीं, but still they are happy and she is also happy in her own space. उनको भी लगता है कि okay I'm content now. मतलब मेरे को जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल रहा है. शी इज हैप्पी. सो कई बार ऐसे होता है कि इस तरीके से भी क्लाइंट्स आ जाते हैं कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन देम. सो बट कोई ऐसी मतलब आप कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडी व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर जो लोगों को पता होनी चाहिए? दिस कैन बी इंटरेस्टिंग, दिस कैन बी सरप्राइजिंग फॉर यू, एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर. लाइक यू सेड कि ऐसी सिचुएशन थी, यहाँ से क्या होगा, सो दैट पीपल शुड नो कि क्या-क्या लोगों के उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है. ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली इट इज लाइक योर माइंडसेट. वी वर्क ऑन योर माइंडसेट आल्सो. थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस जहाँ पे कमी है कॉन्फिडेंस की, क्योंकि इमेज कोचिंग इज नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस. साइकोलॉजिकली भी हमें वर्क करना पड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस पे भी वर्क करना पड़ता है. सो इट्स ऑल अबाउट ऐसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग. तो जो मुझे मेमोरेबल था वो मैंने आपको शेयर कर दिया कि ये बहुत complicated सा case था, but we did well with that lady and she is quite fine now. So that was like good. And generally we will ask me about the dates also. कि डेट पे जा रहे हैं, ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. डेट पे जा रहे हैं तो उसका that's the most common question which I have to answer every time. So that's the interesting part, what I should say. मैम मैं कभी सोचता हूँ, जैसे हम लोग भी जब इंटरेक्ट करते हैं, and when I see you as an image coach, आपको बैठ के लगता है कि तुम्हारे से बैठे हो एक गैदरिंग में, naturally it's not you're judging people, but आप इतना inspired हैं. Let me see. Yes,
I do see people and I think in my mind कि यार इसको ऐसे नहीं, ये नहीं पहनना चाहिए था, उसको वो नहीं पहनना चाहिए था. And one thing about you, मैं बोल रही हूँ आज. I wanted to say it to you that day when मैं जा नहीं पाई and you just vanished. You're always like this, you know, you're there in the meeting and suddenly, oh, Sakshi is gone. मतलब मैंने तो यही देखा है. दिवाली पे दिवाली party we had. Not party, I should say. It was a gathering. Theme. I had my presentation that day, and everybody was supposed to dress up in a traditional attire. You were wearing a kurta. And what was wrong with your kurta? Just tell me. Let me see. Do you remember what kurta tha shayad? No, color is never wrong. Or बताओ. I don't know. मैं knowledge नहीं यार. Okay, I'll tell you. Your kurta was not ironed. अच्छा. हाँ. It was so badly crumpled. My God! I said, "Oh, I remember now." And you were making a presentation also, and I was so surprised. I said, "Oh my God! I should tell him, Sakshi, you have to make a presentation. You're wearing a crumpled kurta. That doesn't go with your image." यही चीजें हैं. यही चीजें हैं, you know. आपने अपनी तरफ से पहन लिया कि मैं भरोसे से ड्रेस अप आऊँ, but उसको आयन तो करना भूल गए. So where does your image go? इसका मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ. Impact क्या पड़ा आपका? मतलब अगर आपको भी फर्स्ट टाइम मिलेगा, हम तो चलो आपको जानते हैं, फिर आपके तो खराब हो गया ना फर्स्ट इंप्रेशन. So जैसे उस दिन जब आप बात करें ना, ये एक्चुअली ऑडियंस को भी पता होना चाहिए. आयन करके गया मैं, बट आई डिडंट रियलाइज कि मेरे पास बहुत सारा सामान था, मैंने ऊपर रख दिया. उसने सारी and you were wearing, I think linen you were wearing. And linen की तो नेचर है कि वो तो आप बैठोगे तो वही वो पकड़ लेगा. But that was, I wanted to tell you, I wanted to make a video on that. मैंने सोचा, जैसे मैंने उनका बनाया था वीडियो शूज का, तो मैं इस बारी साक्षी का बनाऊंगी. I'll not show his face if he is willing, it's okay. Otherwise मैं ऐसे बना के and I'll post it as a reel कि please अगर आप अच्छे से अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहना, तो please iron it. That's more important. Such a small thing. मतलब जैसे किसी का भी क्या होगा कि मैं That's the grooming part. हाँ, मैं दिमाग से निकल गया, but उस time I'm keeping my stuff and वो इतना खराब हो गया, वो दिमाग में नहीं आया मेरे. हाँ. And I think ये छोटी-छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं. अब मेरा तो ये हाल है कि अगर मैंने जिम वेयर भी पहनना है ना, तो मैं उसको भी आयरन करके जाऊँ. नाइट सूट भी मैं क्रम्बल नहीं पहन सकती. मतलब इट्स सो मच इन माय माइंड कि मुझे नहीं पहनना क्रम्बल. तो मैं एक ही उसको कह रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं, क्रश हुए, सिलवट्टे बोलते हैं पंजाबी वर्ड. I don't like that. मैम एक चीज़ है जो मैंने रियलाइज की, कभी भी हम अपनी जो इमेज कोचिंग की जब बात करते हैं, ये चीज़ कोई नहीं बात करता, which is our way of speaking. And दो एग्जाम्पल, जैसे मैंने उस दिन ही कहीं ऑब्जर्व करता था, हम लोग तो जब एक्टिंग में होते हैं तो वी ऑब्जर्व दी स्मॉल थिंग्स. एक तरीके में आपसे बोलूँ, और आपका क्या हाल है, दूसरा में बोलूँ और क्या हाल है, तो टू डिफरेंट. एंड ये हम लोग डेली लाइफ में इतना टोन हमें पता ही नहीं लगती है, बट what kind of impact does your way of speaking have on people? I must say, after your appearance, you know, आप किसी इंसान को देखते हो, impression पड़ गया. And the second thing is your communication. तो जैसे ही आपने मुंह खोला, तो अगले को पता लग गया कि आप किस लेवल में. So your communication skills should really be very good. And वो भी इसके अंदर आता ही है. हाँ, बिल्कुल. आपकी टोन, आपका pitch, the way you talk, and your pauses are very important. And the way you emphasize on a certain word, जिस sentence में जो important है, उस पे emphasize करो. So all these matters. जैसे अगर मैं आपको I'll take a sentence जिसका I'll say it in different ways. तो उससे मतलब vocabulary वही है, but the way you talk, that matters. Words don't matter, right? So if I want to appreciate, I want to appreciate the dress you're wearing. So I'll say, hey, you're wearing a nice dress, right? Again, the other one is, hey, you're wearing a nice dress. हो गया second वाला. Second वाला गलत हो गया ना, jealousy आ गई उसमें. The first वाले was like truly appreciating. So it all, you know, tone and pitch, and your, to certain extent, your expressions as well, and the words, they, I think 7% matters. बाकी तो सारा, yeah, was Mehrabian rule we call it. So spoken words कम मैटर करते हैं, आपकी टोन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. मैम फैशन में हमने देखा, जब भी कोई इमेज कोच या कोई फैशन कोई भी हो,
हर किसी को अपना फैशन सेंस प्यारा है, यू नो, आई लाइक माय स्टाइल एंड ऐसे होना चाहिए. सो इन योर जर्नी व्हेन यू वर लर्निंग अबाउट दिस साइंस, कहीं एक वो रिजिडिटी नहीं आई यार, मतलब ये नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग, मतलब आई डोंट अग्री विद दिस, समथिंग लाइक दैट? नो, आई डोंट थिंक सो. क्योंकि मैंने जब सीखा तो मुझे लगा कि देयर इज सो मच टू लर्न. मतलब मैं तो सिर्फ वो कहते हैं ना एक लेखे में थी कि भाई मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ पता है, छोटे बबल में अपने. हाँ, अपने उसमें थी कि भाई आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ आता है. पर जब मैं व्हेन आई यू नो जंप्ड इनटू इट तो मुझे पता लगा इट्स सो वास्ट यार, ये तो पूरा एक ओशन है, इसमें तो स्विम करो, इतनी नॉलेज है, जो मर्जी सीखो. सो इट वाज लाइक कि आई रियली एंजॉयड लर्निंग एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट कि मुझे इतनी नॉलेज मिली. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस या आई डोंट थिंक सो, नॉट एट एनी टाइम. इट वाज ऑल फैंटास्टिक. What has Instagram, you know, how important has Instagram been in your journey? मतलब क्या वो गेम चेंजर था या इम्पोर्टेंट पार्ट है? एवरीथिंग गेम चेंजर भी था और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली इंस्टाग्राम से ही हुई. When was this? 2000. I joined Instagram in 2020 when it was launched. When Reels were launched after TikTok. तो TikTok तो बैन हो गया था ना, तो हम लोगों ने फिर जो TikTok पे थे सारे आगे Reels पे. तो I also jumped to Reels, ठीक है, हम भी बना लेते हैं. 2020 में start हुआ. In 2023, one of my Reels got viral. Although I got too much of trolling for that. Hate comments itne aaye, everything was like negative publicity, you can say, kind of. But वो भी 3 साल बाद आपने consistently डाला होगा. Consistent. कई बारी मैं एकदम consistent हो जाती थी, कई बारी फिर बैक सीट ले लेती थी, यार कुछ हो तो रहा है, छोड़ो. मेरे एकदम से जोश आ रहा ना, नहीं बनाओ, you know, ऐसे होता है ना. तो मेरे साथ भी ये हुआ, फिर मैं बनाती रही, फिर सडनली मतलब एक नॉर्मल रील बनाई मैंने, जैसे मैं बना रही हूँ, कोई नथिंग स्पेशल. और कंटेंट भी कह लो कोई इतना स्पेशल नहीं था. आई स्टिल डोंट नो द रीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. देयर इज माइक, मतलब नॉर्मल मैंने ऐसे बोला माइक पे एंड नॉर्मल पिक्चर्स मैंने दिखाई, दैट्स इट. कुछ भी नहीं था, वो खास में ड्रेस अप नहीं हुई, कुछ नहीं, नॉर्मल रील बनाई, तो वायरल हो गई एकदम से. एंड ओवरनाइट आई गॉट आई डोंट नो हाउ मेनी thousands of followers, and in 1 month I gained 150,000 followers 1 month. It was like crazy. बट ट्रोलिंग बहुत हुई और नेगेटिव कमेंट्स बहुत हुए. काइंड ऑफ यू नो सेल्फ डाउट हो गया मुझे कि यार ये एक्चुअली मैं इतना खराब कर रही हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ. मतलब हो जाता है ना, ये इतना नेगेटिव सुन के आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो. एक बार मैं मना आया कि डिलीट कर दूँ, डिलीट कर दो भाई, बहुत नेगेटिविटी हो रही है, आई कैन नॉट हैंडल इट. अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट. मतलब if you are into this Instagram and if you are an influencer, तो आपको पता होगा ये मतलब एक टाइम तो सबकी लाइफ में आता ही आता है इस तरीके का. तो मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, बट somehow I sailed through it and फिर मुझे लगा कि यार it's part and parcel of this game. तो अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे ये सब झेलना पड़ेगा. तो मैंने बहुत सोच के फिर I started ignoring the comments. पहले तो मैं खा करके जवाब भी दे दूँगी, बहुत कंट्रोल करती थी, बट एक टाइम होता है just cannot take it, I have to give them back. तो किया कई बारी, बट फिर धीरे धीरे समझ आ गई, अकल आ गई. कहते हैं ना चमड़े वाली खाल हुई, कोई असर नहीं होना, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी बोलते रहो. तो वो सिचुएशन आ गई है, तो मैं तो इग्नोर कर देती हूँ. अच्छे कमेंट्स होते हैं उसमें थैंक्स कर देती हूँ, या कोई एडवाइस मांगते हैं तो एडवाइस दे देती हूँ. बाकी जो बुरा लिखते हैं उनको मैं इग्नोर कर देती हूँ, और कुछ फायदा भी नहीं करने का. आई हैव ब्लॉक्ड सो मेनी पीपल बिकॉज दे हैव क्रॉस्ड लाइंस एंड लिमिट्स एवरीथिंग. डीएम पे या कमेंट सेक्शन में भी, तो उनको मुझे ब्लॉक करना पड़ता है. इट्स गुड फीचर बाय इंस्टाग्राम के, प्लीज यू चलो उनको रोक तो दो एक परमानेंट. ठीक है, मतलब इट्स बीन अ ब्लेसिंग फॉर इंस्टाग्राम. तो उसके बाद जैसे फॉलोवर्स हुए, तो फिर उसके बाद यू नो और चैनल्स खुल गए मेरे, ऐसे सारे ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑल. तो कोई कोर्स है भी जो हमारी ऑडियंस कर सकती है? हाँ, वी हैव जस्ट स्टार्टेड एन ऑनलाइन प्रोग्राम. अभी एक लॉन्च करा है हमने. सो
द लिंक इज इन माय बायो, उसको जाके टैप करो, तो ज्वाइन द प्रोग्राम, और उसमें वी आर गिविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज फॉर यू, एंड काफी आप उसको फॉलो करके भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एंड इट्स वेरी रीजनेबल प्राइस्ड, इट्स नॉट एट ऑल हाईली प्राइस्ड। वो ज्वाइन कर सकते, दैट्स द फर्स्ट प्रोग्राम वी हैव लॉन्च्ड। उसके बाद भी एवरी हैव फॉरकमिंग प्रोग्राम चलेगा, तो धीरे-धीरे करके हम लोग और भी लॉन्च करेंगे। ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, आप उसको तो दैट्स अ लाइफ टाइम एक्सेस यू गेट फॉर द कोर्स, एंड लॉट्स ऑफ बोनसेस आल्सो, एंड जस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर इट। मैम मैं बहुत सारे बीइंग अ साइबर क्राइम लॉयर, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करता हूँ जब अनफॉर्चुनेटली उनका अकाउंट हैक हो जाता है या फिर कोई उनका डमी अकाउंट बना लेता है उनको बदनाम करने के लिए। तो मैं हमेशा उनसे, हर एक इन्फ्लुएंसर से पूछता हूँ कि यार आपके लिए तो ये आपकी दुकान है, आपकी दुकान पे किसी ने आके ताला मार दिया तो कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट। बहुत इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट मैंने भी यही सोचा और मेरी फैमिली ने भी यही कहा कि भाई ये तो अब एक एसेट हो गया है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, तो इसको तो हम मतलब सेव करके ही चलना है। तो आई गॉट इट वेरीफाइड, I yes we have option, we pay and get a verified badge, so I went for that। मैंने कहा कर लो यार, कोई बात नहीं, सेव तो करना है, क्योंकि एक once you are into limelight people are after you कि इसका हैक कर लो अकाउंट, इसका हैक कर लो। once मेरा FB का हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है, तो मैंने वो तो प्रोफाइल ही लॉक कर दिया अपना फेसबुक। तो इंस्टाग्राम तो they have this option of verify करा लो, it's quite safe। there are कोई couple of things, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स में देखता हूँ हैक हो जाता है, कोई गलत डीएम पे रिप्लाई कर दिया, सो कॉल्ड, मैं कितने लोगों को जानता हूँ उनका ईमेल आया सो कॉल्ड कि कोलैबोरेशन का ईमेल, तो एआई से तो आप कुछ भी लिख सकते हो, It's very difficult to identify। मतलब मैं मुझे तो अभी I have to ask people those who are expert in this field, मेरे को तो उनको पूछना पड़ता है भी ये ऑथेंटिक भी है कि नहीं, मुझे तो वो भी नहीं समझ आता कि how far is it true। ज़्यादातर मुझे आते क्या है ओवरसीज, कोई इंग्लैंड से आ रहा है मेल, कोई यूएस से, आप मुझे पता क्या फेक है ओरिजिनल है क्या है, तो आई डोंट रिप्लाई। लेकिन ये ओरिजिनल भी है तो यार व्हेन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो मैं काहे को पंगे लूं। हाँ पता लगे कर दिया, टैप कर दिया लिंक पे और गए आप, सो आई डोंट डू दैट। और खासकर जो प्रोफाइल पे इमेजेस नहीं होती लोगों की, वो तो 100%, वो मैं तो रिप्लाई भी नहीं करती उनको। और मैं आई कीप ऑन यू नो व्हेन आई डू लाइव ऑन इंस्टाग्राम, आई कीप ऑन टेलिंग पीपल यार प्लीज इतने बुरे नहीं दिखते होगे कि प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। खुद तो शीशे में देखते होगे ना खुद को, तो भैया कुछ भी, अच्छा नहीं लगानी अपनी फोटो, भगवान की फोटो लगा लो, कुछ भी लगा लो, एटलीस्ट पुट समथिंग है कि प्रोफाइल लगे ऑथेंटिक है। तो ब्लैंक देख के तो लगता ही फेक है, 100% फेक लगता है। आई डोंट नो, इट्स विद मी और इट्स नॉर्मल है ना, इट्स विद नॉर्मल। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर प्रोफाइल ब्लैंक है तो मतलब है ही नहीं कुछ। मैम हमने इतना एक मास्टर क्लास की तरह हमने ले लिया, इसको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी में लेते हैं। आगे डेटिंग की बात की, अब मैंने कहा पर्सनल में क्वेश्चन पूछ लूं। मैंने कोई डेट पे जाना है, ठीक है, सच्ची में जाना है, सच्ची में जाना है, ओके, तो मैं थोड़ी टिप्स तो ले लूं। अगर मैं डेट पे जा रहा हूँ, लेट्स टेक अ सिनेरियो, हम दोनों लेके, लड़का डेट पे जा रहा है, लड़की डेट पे जा रहा है, पहले लड़के से स्टार्ट करते हैं। इफ आई एम गोइंग एंड चलो मैं अभी कर लेता हूँ, आई एम गोइंग लाइक दिस, ओके। सो मेरे को शुरू से लेके जब तक मैं तैयार हो रहा हूँ और वहाँ पहुँच रहा हूँ, बट देखो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, बट कपल ऑफ टिप्स व्हिच आई शुड कीप इन माइंड। एक तो आप जब जा रहे हो तो आपने ग्रूमिंग का सबसे पहले ध्यान रखना, यू शुड बी वेल ग्रूम्ड, बिकॉज यू नो गर्ल्स आर अट्रैक्टेड मोर टू वेलनेस। तो आपको ध्यान देना है कि यू शुड बी स्मेलिंग गुड, परफ्यूम जरूर लगाना है अच्छा, हेयर शुड बी वेल केप्ट, ये सब प्रॉपर अच्छे से ट्रिम करके, एंड शूज प्रॉपर, यू नो क्लीनलीनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अट्रैक्ट्स मी, नेल्स स्पेशली एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। तो ये तो आपकी मेन बात। और कभी भी ब्लेजर में आप नहीं जाओगे डेट पर। आप कह रहे मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, डोंट डू दैट ब्लंडर। वो कहेगी ये तुम्हें बॉस आ गया, मेरे को इंटरव्यू कर लिया, वो साइकोलॉजी चलती है। यस, यू नो आई ऑलवेज से दैट योर क्लोथ्स स्पीक बिफोर यू गो। तो अगर आप एंटर कर रहे हो तो कहेगी यार ये तो बहुत सारे इंटरव्यू ब्लेजर कोट पहन के, सो डोंट डू दैट। सो गो इन अ नाइस सेमी कैजुअल क्लोथिंग, टी-शर्ट पहन लो, कॉलर ग्राउंड में ही पहना, वो बिल्कुल कैजुअल लगेगा, ऐसा लगेगा नाइट सूट में आ गया। कॉलर जरूर होना चाहिए, टी-शर्ट पहनो, शर्ट भी मैं कहूँगी थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा। हाँ शर्ट पहनना है तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लो, आप थोड़ा ब्राइट कलर ले लो, डोंट गो फॉर नेवीज एंड
बेसिक कलर्स मत लो, क्योंकि वो फिर वो बोरिंग ऑफिस वाला लुक आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ब्राइट साइड पे अपने आप को दिखाने के लिए, सो यू कैन गो फॉर, आई वुड सजेस्ट वेयर टी-शर्ट्स फॉर दैट, नाइस, यू नो, राइट, फिटेड टी-शर्ट अच्छी, आपको फिटिंग भी दिखाना है, फिटिंग भी सही होनी चाहिए, एंड प्रेफर वेयरिंग जीन्स ज्यादा स्मार्ट लगेंगे अगर आप डेट पे जाओगे रादर देन ट्राउजर। दिस ट्राउजर अगेन वही है कि थोड़ा सा फॉर्मल ऑफिस psychology. वाला, हाँ, इट वर्क्स, योर क्लोथिंग वर्क्स विद योर साइकोलॉजी। तो एंड दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर साक्षर इज डूइंग द पॉडकास्ट, ही हैज टू सिट इन द ब्लेजर, दैट्स व्हाट ही इज डूइंग फॉर्मली, हाँ, ये प्रोफेशन है उसका, तो यू आर सिटिंग लाइक दिस, अगेन दैट साक्षर इज डूइंग फॉर अ डे, and he should dress up accordingly. So this is we call appropriate dressing. जहाँ आप जा रहे हो, वो roles and goals you are playing, उसके हिसाब से ड्रेस ये हो गया आपका ड्रेस करने के बाद। और अगर आपने इम्प्रेस करना है, वहाँ पहुँच गया मैं, हाँ पहुँच गए, तो सबसे पहले आप लेडी को मिलोगे एंड you should say hello, and if she is, you know, she puts her hand in front of you for a shake hand, she has to initiate, then give her your hand for a shake. Not before that. आप मत initiate करो, let the lady initiate. That's the basic. भाई बेसिक नहीं पता बहुत लोगों को। हाँ, जैसे मैंने अभी आपने गेस्ट से मिलाया तो I had to, you know, shake hand because that's the basic etiquette we say. So वो करो, then you softly compliment her that you're looking gorgeous, beautiful, you know, those words like just gorgeous. अच्छा, कहने की हिम्मत भी नहीं होती बस लोग। Gorgeous तो बोल सकते, that's such a decent and sweet word. And then pull a chair for her. If you're going out, restaurant जा रहे हो, just pull it. ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं ना, that shows your creativity. Yes. आप pull a chair for her, make her sit, and you also sit and go ahead with the menu, what will you eat, yeah, whatever. वो आपकी conversation है, आप how you take it forward. So जो बिगनिंग है वो थोड़ा सा ऐसे आपको अपना इंप्रेशन जमाना है ना, तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स पे काम करना है यहाँ, बॉडी लैंग्वेज एंड योर पेरेंट्स, योर क्लोथिंग एंड योर ग्रूमिंग, क्योंकि देखो ना करते भी इंप्रेशन तो, फर्स्ट इंप्रेशन तो पड़ता है इससे। तो मैम ये तो लड़कों का हो गया, व्हाट अबाउट गर्ल्स? सेम, गर्ल्स का भी मतलब जैसे मतलब अगर ओके द गर्ल इज गेटिंग रेडी फॉर द डेट, तो क्या क्या मतलब? अगेन शी कैन गो फॉर a dress, nice dress, not a gown, one piece dress you can wear, or a coat set you can wear with a jeans pant, with a nice top, you know, feminine, dress up होना है feminine, not shoes, पर वो कैजुअल नहीं हो जाएगा बहुत? मैं कह रही हूँ feminine dress up हो, बहुत ज़्यादा casual dress up नहीं हो, जैसे shoes पहन लेते हैं आजकल तो बहुत casual हो जाता है, तो स्मार्ट से कुछ आप पम्प्स पहन लो, तो स्मार्ट से सैंडल्स पहन लो, यू नो, दैट इज, और टी शर्ट मत पहनो, बिकॉज टी शर्ट तो बहुत कैजुअल लगती है फॉर गर्ल्स। अगर आप कॉलर वाली भी पहनोगे दैट्स नॉट फॉर गर्ल्स। गर्ल्स को भी अच्छा फेमिनिन सा टॉप पहन लो, थोड़ा लेस हो या कुछ, ना थोड़ा फेमिनिन लगना चाहिए। गोइंग फॉर अ फर्स्ट डेट, तो सब अगेन स्मेलिंग गुड, ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज शुड बी गुड, इंप्रेसिव, दैट्स इट। तो मैम ये तो लड़कों का हो गया, व्हाट अबाउट गर्ल्स? सेम, गर्ल्स का भी जैसे मतलब अगर ओके द गर्ल इज गेटिंग रेडी फॉर द डेट, तो क्या क्या मतलब? अगेन शी कैन गो फॉर a dress, nice dress, not a gown, one piece dress you can wear, or a coat set you can wear with a jeans pant, with a nice top, you know, feminine, dress up होना है feminine, not shoes कुछ कैजुअल नहीं हो जाएगा बहुत? शूज, वही मैं कह रही हूँ, फेमिनिन ड्रेसअप हो, बहुत ज्यादा कैजुअल ड्रेसअप नहीं हो, जैसे शूज पहन लेते हैं आजकल तो बहुत कैजुअल हो जाता है, तो स्मार्ट से कुछ आप पम्प्स पहन लो, तो स्मार्ट से सैंडल्स पहन लो, यू नो, दैट इज, और टी शर्ट मत पहनो, बिकॉज टी शर्ट तो बहुत कैजुअल लगती है फॉर गर्ल्स। अगर आप कॉलर वाली भी पहनोगे दैट्स नॉट फॉर गर्ल्स। गर्ल्स को भी अच्छा फेमिनिन सा टॉप पहन लो, थोड़ा लेस हो या कुछ, ना थोड़ा फेमिनिन लगना चाहिए। गोइंग फॉर अ फर्स्ट डेट, तो सब अगेन स्मेलिंग गुड, ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, और ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज शुड बी गुड, इंप्रेसिव, that's it. बॉयज के लिए क्या टर्न ऑफ होता है? हमें गर्ल्स का पता है ना, नेल्स boys का again I think that you should be telling me. नहीं, मेरे को तो पता है। पता है तो बताओ ना फिर। I think hair, you know, unkempt hair is one. That's really part of it. हाँ, that's one, and उसमें तो आपने बोला ही है। हाँ, That is I there. think that is applicable to men, women both, because किसी को भी
खराब से बाल, बिखरे हुए बाल, या फिर अनकेप्ट हेयर, और या फिर बियर्ड भी कह लो आप, बड़ी हुई हो किसी से, तो nobody likes that. तो grooming overall is very important. And the way she's speaking वो भी बड़ा yes, both ways. अब the boy speaks, वो भी बहुत मायने करता है. I had seen जैसे याद आया, मैंने वो देखा, that was a short meal, you can see whatever video or a live मैंने देखा था. मतलब they met on Tinder, dating app, and the girl is so good looking, and of course Tinder पे तो आप टाइप ही कर रहे हो ना, वास्तव सुन में तो बॉय उसको बुला लेता है, ऑर्डर करने के लिए उसको बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, you know, the moment she opens her mouth, sir, she was saying sure, like my name is Shangita, and she was like total different accent, बिल्कुल ही different accent उसका, and the boy is like, oh my god, ये क्या गलती है, what a blunder. So it matters. The moment you open your mouth, you know, it shows what level are. It does. One of my friends, तो उसके साथ ये हो रखा है रियल में. वो डेट पे गया, बात हो रही है अपना टेंडर पे, वो रियल में डेट पे गया, लड़की कुछ ज्यादा बोल नहीं है, तो इसने कहा यार कुछ करते हैं, मतलब बात करने की कोशिश करते बिल्कुल रिवर्स कहता है यार, मतलब ऐसे बोलती है, मेरे को पिक्चर दिखा रहा है. मैं तो आज तक भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता, मुझे लगता है एग्जैजरेटेड स्टोरी है, जैसा आप बता रहे हो ऐसा होता है. इन बोथ गर्ल्स के साथ ये होता है. मैंने कितने लोग साथ you cannot judge a book by its cover, कहते हैं ना, कोई बात है. I mean, it's a combination of all these things. कोई भी आप फैक्टर नहीं बोल सकता है, इसको छोड़ दो. नहीं सोच सकते. Of course, ये थोड़ा ना कि आप देखोगे बहुत लड़का बहुत गुड लुकिंग है, वो बहुत, चलो आपने तो उसको सामने बिठा के देखना थोड़ा ना सारी जिंदगी, देखना थोड़ा ना उसको. Similarly with girls, तो देखना थोड़ा ना है, बात भी करनी है. So one should be good at communication also. मतलब अच्छा एक टोन कह लो, अच्छा लिंग, everything should be good. एक टोटल पैकेज होना चाहिए. वो अपीयरेंस भी है, बॉडी वर्क करना चाहिए, हर एक चीज पे वर्क करना चाहिए. जहाँ आप लैक कर रहे हो, आई थिंक इतनी चीजें हैं आजकल, एवरीथिंग इज सो ओपन. या हम सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा एक्सपोजर दे दिया हर चीज का कि आपकी इमेज कंसल्टेंसी और इमेज कोचिंग आर नॉट, यू नो, एलियन टर्म्स नहीं है यहाँ पर. एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. जब मैंने स्टार्ट करा था तो बिल्कुल ही लोग they were like, what is this, मुंह खुला का खुला जैसे कहते हैं ना, अच्छा ये भी होता है. तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाता था लोगों को समझाने में कि ये इट इज द नीड ऑफ द आवर, और ये होता भी है, प्लीज इसको देखो, सोचो इसके बारे में. बट अब ना पीपल आर मच अवेयर, क्योंकि बहुत सारे सो मेनी ऑफ देम मशरूमिंग अराउंड, खासकर सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे आ गए कुछ कोचेस, पता नहीं कहाँ से आ गए बहुत सारे. तो मैम लास्ट क्वेश्चन जो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी कॉन्वर्सेशन का, मैंने हमेशा देखा है चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, एक फॉर एग्जांपल आई टेक टू एग्जांपल्स. लड़के कहते हैं आइडियली मेरे को शाहरुख खान की तरह वो करना है, लड़कियां कटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण की तरह मुझे करना है. तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि पर आप किसी की कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक बॉक्स में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं? देखो मैं हमेशा कहती हूँ, वन शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ रादर देन बीइंग अ डी वर्जन ऑफ एनीवन एल्स. आप खुद का बेस्ट वर्जन बनो ना. अगर सामने वाला बोले कि मुझे इसके जैसा बनना, आपने क्यों किसी के जैसा बनना? तो डोंट ट्राई टू बी लाइक शाहरुख खान और आइडलाइज करो उनको, बट ये नहीं कि उनके जैसा ही बनना है, अच्छी चीजें ले लो. हाँ अच्छा, मतलब वो देखो ना, व्हाई डू यू वांट टू बिकम शाहरुख खान? ये शाहरुख खान आज इस लेवल पे है कि मतलब ही कैन, यू नो, बाय एनीथिंग, और ही जस्ट रूल्स द वर्ल्ड, यू कैन से ही इज वर्ल्ड फेम. पहुंचा कैसे वहां पे? आपने उसके जैसा बनना है तो उसके जैसी मेहनत भी तो करो. फोकस ऑन दोस पॉजिटिव थिंग्स. ऐसे नहीं कि उसके बाद पैसा मेरे पास भी हो, कैसे हो गई. हाँ, लुक एट द वे ही इज लाइक जेंटलमैन, और जेंटलमैन. तो उसके जैसे बनो भी ना. दीपिका को देखो आप, लुक अप टू हर, तो कितनी मेहनत करी है उस लड़की ने यहाँ तक पहुँचने के लिए. तो लर्न फ्रॉम देम, डोंट ट्राई टू बी देम, लर्न फ्रॉम देम. ठीक है, आपको लगना है वैसे तो उनके जैसे बनो, उनके जैसे मेहनत करो, तो अपने आप ही लोग आपको पहुंचा देंगे. इट्स दैट वेज. मतलब वो लोग ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन गए हैं, मतलब आए और बन गए स्टार्स, ऐसा नहीं हुआ ना. दे हैव यू नो पुट देयर ब्लड एंड स्वेट इनटू इट टू बी एट दिस लेवल. तो इतनी मेहनत करो, आप बनो तो आप उस लेवल से ऊपर भी जा सकते. डोंट ट्राई टू फिट इनटू एनीबॉडीज शूज. खुद की एक स्टेटमेंट होना, खुद के एक होना चाहिए. लोग आपको, पीपल शुड लुक अप टू यू कि हमें ऐसा बनना है, दिखना ऐसा है, उसके जैसा दिखना.
मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो आप। हाँ बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब यू वांट एवरीथिंग यू नो एकदम से आ जाए आपके पास, देयर इज नो मैजिक माइंड फॉर दिस, एवरीथिंग नीड्स हार्ड वर्क, सो डू इट एंड यू आल्सो गेट इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच। मेरे लिए मैं ऑडियंस का तो चलो आई एम 100% श्योर, बट मेरे लिए खुद बहुत बड़ी मास्टर क्लास रही आई है। ओपनर, हाँ, आई ओपनर, लाइक अच्छा ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। So I have made a couple of, अब ये रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास, I'll be implementing these, and मैं खुद थोड़ा इसमें इन डेप्थ में जाऊँगा, and खासकर that course that you mentioned, that course is quite, मैं अभी चेक कर रहा था बीच में, reasonable है, ऐसे तो है ही नहीं। It's very good, worth the price, 100%। it's more than actually value for money। आप देखोगे तो काफी कुछ चीजें हैं, जैसे हमने छोटी छोटी बताई है ना, उसमें तो डिटेल में है सब कुछ, you can gain a lot of knowledge, और इम्प्लीमेंट करोगे अगर मूड होगा तो फिर बल्ले बल्ले। जरूरी, काफी जरूरी, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनसाइट्स। थैंक यू।